जिस बात का डर था वही हुआ। शबनम की शादी में हुआ मारपीट। आखिर किसने किया? जो चीज नहीं होना चाहिए वो हुआ। तो नमस्कार, मैं काजल स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का रिएक्शन वीडियो में। शबनम की शादी का सपना मुझे लगता है हर कोई देख रहा था कि अच्छे से हो जाए, और उसका सपना पूरा करने के लिए इतने सारे यूट्यूबर भी आए थे, पर उसमें से कुछ दुश्मन भी थे जो नहीं चाहते थे कि शबनम की शादी हो, और उन्हीं लोगों ने ऐसी हरकतें की है। ये तो किसी बड़े यूट्यूबर ने अपने वीडियो के थ्रू अपडेट दिया है। आप लोग जानते होंगे राजा फन एक यूट्यूबर है जो अमरनाथ वगैरह के साथ में रहता है। उसी के वीडियो से हमने ये अपडेट देखा, और एक तरफ जब विदाई हो गया तो रूपा का भी वीडियो देखा। रूपा के वीडियो में ये देखने को मिला कि शबनम की शादी में इतने लोगों को खाना बना था, लेकिन किसी ने खाना नहीं खाया क्योंकि वहाँ पे हो गया था भगदड़, वहाँ पे हो गया था मारपीट, और जिसके वजह से वो सारा खाना नुकसान हुआ रूपा का। जिस खाने के लिए शबनम ने कर्ज लिया था, जुगाड़ किया था कि जो भी आए वो खा के जाए, ये कोई ना बोले कि मुझे खाना नहीं मिला, और वहाँ पर ऐसे लोगों ने ऐसी हालत की। सबसे पहले तो मैं उन लोगों की निंदा करती हूँ कि जो लोग आते हैं दूसरों की खुशियों में भंग करने के लिए। आखिर में आते क्यों हैं? किसी ने सही कहा कि शादी ब्याह में ना, चाहे किसी को बुरा लगे चाहे अच्छा लगे, यूट्यूबरों को बुलाना नहीं चाहिए। आप भले यूट्यूबर हो, लेकिन उस यूट्यूबर को बुलाओ ना जिससे आपका जान पहचान बहुत गहरा हो। सब्सक्राइबरों को मत उठाओ, क्योंकि ये तुम्हारा शुभ चिंतक नहीं है। ये सिर्फ अपनी चिंता करते हैं और अपने स्वार्थ में वहां पे कुछ भी कर सकते हैं। और ये जो लोग भगदड़ मचाए थे शबनम की शादी में, ये लोग वही थे वीडियो बनाने के चक्कर में, और उसमें जख्मी हुआ है जो जानकी है, उसका भाई, उसके सर में चोट आई है। जी हाँ, लेकिन किसी के वीडियो में ये भनक तक नहीं लगा कि इतने अच्छे से शादी हुई शबनम की, उसमें कुछ ऐसा भी हुआ। बाद में जब शबनम की विदाई हो गई है तब लोगों को पता चला है, और वो क्यों इस तरह से हुआ है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा स्टेज पे बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो गई थी वीडियो बनाने वालों की। लेकिन जब शादी बैठी वहां पर कुछ लोगों को आने नहीं दिया गया था अंदर, कि सब लोग मत आओ यार, कोई नहीं समझता है। समझना चाहिए कंडीशन को कि हर कोई नहीं जा सकता है अंदर। छोटी सी जगह में जहां पे शादी होनी है वहां पर बोला गया था कि मत आओ, और जिसके वजह से ये सब इतनी अराजकता फैली। अब मेरा ये मानना है, वहां पे मना हो रहा था कि सब लोग मत अंदर आओ। अब मेन रीजन क्या है ये तो कल अब सुबह में जो वीडियो आएगा तब पता चलेगा, नहीं तो किसी को भी पता नहीं था। ये जो आए थे लोग ना यूट्यूबर, ये सब्सक्राइबर आए थे, ये सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए। वहां पर घर वाले मना भी कर रहे थे कि प्लीज आप लोग इतना ज्यादा भीड़ मत लगाइए। वहां पर मैंने अमरनाथ को भी देखा था कि चाहे जो भी हो भाई, यहाँ पर भीड़ मत लगाओ। मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों का वहां पर वीडियो नहीं बना। अमरनाथ अमरनाथ के चैनल पे आप एक दो वीडियो देखे होंगे, है ना। और भी जो जान पहचान, खुद रजनी निषाद, रजनी का नाम आ रहा है मेरा, रेनू निषाद के चैनल पे आप लोगों ने, जो घर के मेन मेन सदस्य थे, उनके चैनल पे आप कहीं भी वीडियो नहीं देखे होंगे। लेकिन आइड साइड के लोग इतना ज्यादा अंधे हो गए थे कि पूछना नहीं। आप किसी की खुशियों में आप खुश होने आए हो या उसकी खुशियों में भंग करने आए हो, ये गलत बात है। अब ये कौन थे कौन नहीं थे ये अब कल पता चलेगा, लेकिन ये मान के बैठिए कि ये दुश्मन ही थे शबनम के, जो ये दुश्मन बनकर और उसकी खुशियों में खलल डालने। वो तो बेचारी सबको बुला, और इसी वजह से सबको वो बुलाई भी नहीं थी भाई। उसने पहले ही बोला कि हम सबको नहीं बुला पाएंगे क्योंकि व्यवस्था हम बना नहीं पाएंगे, और उसके बाद से हमारे ऊपर लोग नाराज हो जाएंगे, तो हम सबको नाराज नहीं कर सकते, माफ करिएगा। लेकिन फिर भी कुछ लोगों को भनक लग गई, बिना बुलाए भी वहां पर पहुंच गए थे लोग। कुछ सब्सक्राइबर जो थे बिना बुलाए वहां पहुंच गए, और उन्होंने इस तरह से
उसकी खुशियों में खलल डाल दिया। खैर, शबनम विदा होकर अपने ससुराल चली गई है और मुझे लगता है कि ससुराल पहुंच भी गई होगी। लेकिन एक चीज मैंने देखा कि शबनम जब रो रही थी ना, तो जो वीडियो देख रहा था उसके भी आंखों में आंसू आ गया था, मुझे खुद रोना आ रहा था। जब एक दुल्हन, एक लड़की जब विदा होती है अपने बाप के सीने में, अपने भाई के सीने में सर रख कर रोती है ना, तो कलेजा फट जाता है। उसी तरह से कैलेंडर यानी कि अपने जीजा को पकड़कर जब रो रही थी ना, तो मुझे बहुत रुलाई आया कि वो बंदा एक बाप का फर्ज निभाया है और अपनी बहन जैसी साली को विदा कर रहा था उस टाइम पे। मतलब हमको बहुत रोना आया। और तो एक बात मैं बता दूं कि रजनी निषाद भी देख रही थी वीडियो कॉलिंग पे शबनम की विदाई, शादी से लेके विदाई तक सारा लाइव टेलीकास्ट देखा और इनके अपने ही वहां पर पहुंचे थे। एक दो लोगों को मैंने देखा था जो इनकी घर में लड़कियां रहती हैं, उन्हीं में से कुछ लड़कियां वहां पे पहुंची थी जो रजनी को लाइव टेलीकास्ट दिखा रही थी। अच्छी बात है, कम से कम एहसास तो होगा कि हाँ मैंने गलत किया है, इसीलिए शबनम ने नहीं बुलाया। गलती का एहसास हुआ है और शायद आज गलत नहीं किया होता तो शबनम वहां पर बुलाई होती। कम उसके कलेजे में इन लोगों ने तीर मारा है, डंस मारा है, लेकिन आज सब ये सब चीजें मैंने छोड़ दिया कि चलो जाने दो। गलती का एहसास अगर है तो चलो ठीक है, लेकिन अभी भी गलती का एहसास नहीं है। इन्होंने ही बोला था कि आज के बाद से अपने अपने घर में, अपने चौखट पे शबनम को कभी जिंदगी में नहीं बुलाएंगे। इन्होंने ही बोला था ना। शबनम के लिए क्या क्या इन्होंने नहीं किया था, क्या क्या नहीं किया था। आज सारी चीजें ये भूल गए, ये कह रहे हैं कि हमारी कोई गलती ही नहीं है। बहुत कुछ शबनम को बोलकर अपने घर से धक्के मारकर बाहर निकाला था। वो सब चीजें अंदर तो होंगी ना। कुछ लोग मुझे बोल रहे हैं कि रिश्ता तोड़ना नहीं, जोड़ना चाहिए। मैं कौन सा बोल रही हूँ कि नहीं टूट जाए, मेरे कहने से ना जुड़ जाएगा ना मेरे कहने से टूट जाएगा। मैं तो सिर्फ वही बोलती हूँ जो वीडियो में दिखाया जाता है। खैर, रजनी का रोना मुझे अच्छा नहीं लगा क्योंकि वो एक्चुअली उसको दर्द हो रहा था अपनी बहन की शादी होते हुए देख। क्योंकि सबसे पहले तो माँ बाप बन के वही पाली थी, उसको अपने घर में रखी थी 4-5 साल, और जो हुआ वो आप लोगों के सामने है, इतिहास गवाह है कि क्या हुआ था। एक बहन ही बहन की इज्जत ले डूबी सोशल मीडिया पर। ज़्यादा वीडियो ये बड़ा नहीं करेंगे, आप लोगों ने देखा ही। कुल मिला के शबनम की शादी हो गई। अब कोई भी कुछ भी कर ले, कुछ नहीं बिगड़ने वाला। अब उसके सपोर्ट में उसका पति है, उसकी रक्षा करने के लिए उसका पति है, अब बेसहारा नहीं है वो। इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। कमेंट जरूर करना आप लोग। बाय बाय।